नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सामान्य ज्ञान से। दोस्तों, भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 MCQ प्रश्न, जो कि दोस्तों भारत के सामान्य ज्ञान से। दोस्तों, ये हमारा पहला भाग है। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप इन 25 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही बताए हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। जी हाँ दोस्तों, भारत नाम की उत्पत्ति का जो संबंध है प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से संबंधित है। आपके सामने चार ऑप्शन दे दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, भारत नाम की उत्पत्ति है जो कि प्राचीन काल के राजा प्रतापी के नाम से दोस्तों भरत चक्रवर्ती, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दूसरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर की अगर बात करें दोस्तों तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। जी हाँ दोस्तों, जो मुंबई है वो इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, याद रखिएगा, है ना। भारत का सबसे बड़ा शहर दोस्तों मुंबई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न तीसरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दे दिया गया है। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न चौथा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, भारत में कुल कितने राज्य हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 28, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पांचवा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है ना, तो भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछे दोस्तों तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है दोस्तों, गंगा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न छठवां यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पूछे कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा नदी आ जाता है। अगर दोस्तों आपको भारत का सबसे चौड़ी नदी पूछे तो भारत का सबसे चौड़ी नदी होता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी है। जहां दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। प्रश्न सातवां है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे ऊंची मीनार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन दे दिया गया है। अगर दोस्तों भारत के सबसे ऊंची मीनार पूछे तो ये कुतुब मीनार आता है, तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कुतुब मीनार, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आठवां यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का अगर सबसे लंबा बांध की अगर बात करें दोस्तों तो ये हीराकुंड बांध आता है, तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा हीराकुंड बांध, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नौवां यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चेनानी नैसारी सुरंग। जी हाँ दोस्तों, चेनानी नैसारी सुरंग जो कि भारत का सबसे लंबी सुरंग है, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 10वां यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने चार ऑप्शन है। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जी हाँ दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 11वां यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, तो आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1916 में। जी हाँ दोस्तों, 1916 में जो कि दोस्तों भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय
का जो स्थापना है वो किया गया, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12वां। प्रश्न 12वां यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। जहाँ दोस्तों भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वो कौन सा विद्यालय है ना, याद रखिएगा। तो अपना जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, SNTD महिला विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, भारत का प्रथम जो विश्वविद्यालय है जो कि 1916 में स्थापित किया गया था और इसका नाम है दोस्तों SNTD महिला विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13वां। प्रश्न 13वां है दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो कि 1916 में स्थापित किया गया था और ये कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका मुंबई में, याद रखिएगा। जहाँ दोस्तों भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वो 1916 को मुंबई में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 14वां। प्रश्न 14वां यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला कौन है। जी हाँ दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा कमलजीत संधू। जी हाँ दोस्तों, कमलजीत संधू है जो कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारत की पहली महिला है, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15वां। प्रश्न 15वां है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय कौन है, याद रखिएगा, है ना। पहली भारतीय महिला कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हो जाएगा बछिंद्री पाल, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, बछिंद्री पाल जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 16वां। प्रश्न 16वां यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी, याद रखिएगा दोस्तों। और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और सरल भी प्रश्न है ना, कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी दोस्तों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किरण देवी। जी हाँ दोस्तों, किरण बेदी है जो कि भारत की प्रथम महिला IPS है, याद रखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी, किरण बेदी थी, याद रखिएगा। और इसके नाम पे दोस्तों फिल्म भी बन चुका है किरण बेदी के नाम से, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17वां। प्रश्न 17वां यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया गया दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। जी हाँ दोस्तों, सरोजिनी नायडू जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18वां। प्रश्न 18वां यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। याद रखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया गया दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हो जाएगा एम फातिमा बीवी। जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीवी, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 19वां। प्रश्न 19वां आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया गया दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में माने जाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 20वां। प्रश्न 20वां यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए दोस्तों तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, प्रश्न 21वां। प्रश्न 21वां आपके सामने है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। याद रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन से सन में बने थे। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 को। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल
नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 22वां आपके सामने है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। याद रखिए दोस्तों, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन सी हो जाएगा इंदिरा गांधी। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी जो कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 23वां है दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है। जी हाँ दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भारत का प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों तो जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं। अगर दोस्तों आपको भारत का प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 24वां है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे। जी हाँ दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था। चलिए दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 25वां एवं अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। याद रखिएगा दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया गया है और आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा कौन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये रहा दोस्तों आपके भारत के सामान्य ज्ञान से मोस्ट इंपोर्टेंट 25 MCQ प्रश्न जो कि दोस्तों आपको किसी भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस वीडियो को दोस्तों यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में।